प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा, दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पे ज़िंदा हैं, उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे और संभाले, हर परेशानी से बचाए और हर परेशानियों को हमसे दूर करे, हमारे बच्चों को, हमारे को हर एक आशीष से माला माल करे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, तो आप आजमाइश में पढ़ने से बच सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बाइबल को लिखने वाला कौन है और किसने पहले लिखा और आखिर में किसने लिखा, और ये सब बातें हमारे लिए क्या उत्पन्न करती हैं। तो भाई बहनों, जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और पहला मनुष्य और पहली उसकी पत्नी परमेश्वर ने ही बनाई है, और आज दुनिया में कितना पाप बढ़ चुका है। तो जब परमेश्वर के कहने पर मूसा ने इस्राएलियों को, जो मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे और वहाँ बहुत परेशान थे, तो उन्हें निकाला, तो मूसा उनको लेकर सिनाई जंगल में पहुँचा और वहाँ पर उन्होंने तंबू डाल दिए। तो बाइबल में लिखा है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू पर्वत पर आ जा, और ये बात हम निर्गमन की 24 और 12 में पढ़ सकते हैं। और कहा कि तू ऊपर आ जा और मेरे साथ रह, और मैं तुझे बहुत सारी आज्ञा दूंगा और उनको मेरे लोगों तक पहुंचाना। और परमेश्वर ने 2 तख्तियों पर अपने हाथों से पहली बार बाइबल के शब्दों को लिखा था, और मूसा ने सारी आज्ञा, जो 613 आज्ञा हैं निर्गमन में, वो सब इस्राएलियों को बताई। और पर ये बातें 2 बारी लिखी गई थी तख्तियों पर, जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि सबसे बड़ा हुक्म था कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहोवा ने कहा कि मुझे छोड़ किसी और को सिजदा ना करना, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे। यानी कि हम सब मनुष्यों को परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए और उसको दंडवत करना चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं निर्गमन का 31 का 18। जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पे मिला और उसने सारी बातें बताई और मूसा ने उन सबको लिखा, तो परमेश्वर ने दोबारा उन तख्तियों को लिखा गया, क्योंकि एक बार तख्तियाँ टूट गई थी, मूसा ने गुस्से में तोड़ दी थी, और ये बातें सब परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखी। फिर हम पढ़ते हैं यशायाह का 30 का 8। यशायाह एक नबी था, और उस नबी ने यशायाह की किताब लिखी, और परमेश्वर का वचन उसके पास जाता था और वो सब इस्राएलियों को बताता था और राजाओं को भी बताता था। तो यह यशायाह नबी को परमेश्वर ने कहा कि जो बातें मैं तुझे बताता हूँ उन्हें लिख ले और इस्राएलियों के सामने पत्थर पे गाड़ दे, और तू इसका साक्षी होगा, और ये बातें सदा लिखी रहेंगी। इस तरह से बाइबल में दूसरी बार यशायाह ने लिखा, फिर यहोशू ने भी लिखा मूसा के मरने के बाद की किताब। फिर हम देखते हैं डैनियल की किताब 12 का 4। तो डैनियल एक नबी नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मानने वाला था, और नबूकदनेस्सर ने आक्रमण करके उसको ले गया था और अपने आप उसको बड़ा ऊंची पदवी दी और उसको सारे पैसे का खजांची बना दिया, क्योंकि इसराइल का ये डैनियल पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के वचनों को मानता था। तो डैनियल को परमेश्वर ने बहुत सारे सपनों का अर्थ बताया और सपने दिखाए। तो डैनियल से कहा कि जो बातें मैं तुझे बताता हूँ उन्हें लिख ले और मोहर लगा ले, और ये सब अंतिम समय के लिए हैं। और मोहर लगने का मतलब है कि कोई बात खुली नहीं, और परमेश्वर ने कहा कि जब अंतिम समय आएगा तो लोग पूछताछ करेंगे और बाइबल के शब्दों को, वचनों को ढूंढेंगे, इस तरह से ज्ञान बढ़ जाएगा। और आज आप जानते हैं कि दुनिया में इतना ज्ञान बढ़ गया है कि हर मनुष्य आज जानने लगा है कि प्रभु कौन थे, परमेश्वर यहोवा कौन थे, उनके कितने नबी थे। उसके बाद बहुत सारे राजा आए और नबी आए जिनसे परमेश्वर ने बाइबल को लिखाया, और उन्होंने लिखा, जैसे कि दाऊद ने नीति वचन लिखे और उनके बेटे ने भजन संगीता लिखा, सुलेमान ने, और ये दोनों बहुत मशहूर राजा हुए, उनके समान कोई दूसरा नहीं था।
फिर नबियों से लिखाया, नबी परमेश्वर के वचनों को लेकर राजा तक पहुंचते थे, उनको बताते थे और अब इस्राएलियों को बताते थे, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अपने लोग और पवित्र भूमि इस्राएल को कहा है। और ये सब इब्राहिम के वंश के हैं और इब्राहिम के 2 बेटे थे, जिससे याकूब जो उनका छोटा बेटा था उसे 12 गोत्र बने। वो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। फिर आखिर में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य का 11:1-11 यहाँ पर यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह के चेला था और इससे परमेश्वर ने अंतिम समय के लिए बातें लिखाई और सरदूत ने उनको बताई और आसमान भी उनके लिए खुल गया और उन्होंने अपनी आँखों से देखा। और परमेश्वर के कहने पर सरदूत ने कहा कि जो भी तू देखता है वो सब लिख ले और मेरी कलीसिया के लोगों तक पहुंचा दे। यानी कि उस समय जो लोग मसीह लोग थे उन तक पहुंचाने के लिए यूहन्ना को चुना गया। और फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का 1:19, तो परमेश्वर ने यहाँ पर स्वर्ग खोल कर उनको बताया और उनको बताया कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगी। इसीलिए यूहन्ना ने सारी बातें लिखी। सरदूत जो परमेश्वर का दूत है उसने कहा कि देख, जो तूने देखी हैं पहले और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, क्योंकि तू ही साक्षी देगा और क्या होना है, और लिख कर पुस्तक में डाल दे। इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से 5 किताबें लिखाई और मूसा ने 5 किताबें लिखी हैं, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक आप पढ़ सकते हैं। और ये सब बातें परमेश्वर ने खुद लिखी और 2 तख्तियों पर अपने हाथों से पहली बार लिखा 10 आज्ञाएं, जिसमें से 10 आज्ञाओं में से आप जानते हैं कि पहली आज्ञा है कि परमेश्वर को सबको मानना है, उसके आगे झुकना है। और दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी से प्यार कर। और उसके बाद यहोशू ने लिखी, यशायाह ने लिखी और बहुत सारे नबी आए और राजा आए और इस तरह से संपूर्ण बाइबल लिखी गई। और बाइबल को इसलिए लिखा गया ताकि हम अच्छाई के रास्ते पर चल सकें, धर्म की बातों को मान सकें और क्रोध बुराई से दूर रहें। और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से बहुत सारे चेलों ने आखिर में जो नया नियम है वो लिखा। इस तरह से 66 किताबें हुई और 39 तो पुराने नियम में लिखी गई हैं जो इसराइलियों के लिए लिखी गई हैं और इसराइलियों ने ही लिखी हैं और अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। और 27 नए नियम में लिखी गई हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ देखा और बाद में किताबें लिखी गईं। इस तरह से ये संपूर्ण बाइबल बनी और संपूर्ण बाइबल परमेश्वर ने अपने लोगों से लिखवाई। अलग अलग लोग थे और अगर आप शुरू से पढ़ते हैं और आखिर तक पढ़ते हैं तो आप सबको जान सकते हैं। इसलिए बाइबल को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाइबल हमें धर्म के रास्ते पे चलना दिखाती है। बाइबल हमारे लिए रोशनी है। बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। बहुत लोगों ने बाइबल को फाड़ा, जलाया और यहाँ तक कि मसीहों को भी जलाया और मारा गया, लेकिन बाइबल कभी नहीं मिटेगी क्योंकि परमेश्वर के ये वचन हैं जो सदा बने रहेंगे। और वचन जो हैं वो कभी मरते नहीं, वचन हमेशा जिंदा रहते हैं। और आज दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आप जानते हैं ये सब बाइबल में पहले ही लिख दिया गया था और आज सब बातें पूरी हो रही हैं। गर्मी का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, युद्ध होने की आशंका है कि तीसरा महायुद्ध होगा ताकि प्रभु यीशु मसीह का भी उसके बाद आना होगा। तो भाइयों बहनों, जागिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर के नज़दीक आइए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहिए आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।